ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई। आम आदमी पार्टी एक बड़ा स्कैम को अंडरगो कर रही है कि अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे। जब योजना एग्जिस्ट नहीं करती है तब किस आधार पर आप कह रहे हो कि हम 2100 रुपया देंगे? लोगों के बेवकूफ बनाते हैं। इनके स्वयं के डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। रात के 8 बज चुके हैं और आज की जो पहली खबर है वो यही कि केजरीवाल का महिला फॉर्मूला घोटाला या चुनावी हल्ला। विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी एक बड़े आरोप से घिर गई है। यह आरोप पार्टी की महिला सम्मान योजना को लेकर है, जिसमें दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। लेकिन LG के आदेश के बाद अब इस योजना की जांच शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने इस योजना को धोखा बताया है। बड़ा सवाल यह है कि महिला सम्मान योजना आम आदमी पार्टी की जीत का फॉर्मूला है या फिर यह सियासी हल्ला है। आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? एक ऐसी स्कीम जो है ही नहीं, उसके बहाने वो दिल्ली के वोटर्स का डेटा स्टील करना चाहते हैं। दिल्ली में घमासान, महिला योजना पर संग्राम। इश्तहार ये कहता है कि मेरी मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है, ऐसा कोई स्कीम है ही नहीं। किस आधार पर आप कह रहे हो कि हम 2100 रुपया देंगे? आपको घेरने की तैयारी, LG की जांच पड़ेगी भारी। ये फ्रॉड ही है एक तरह से। लोगों को गलत उनसे सूचना ले रहे हैं, धोखाधड़ी का मामला। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सियासी दंगल का नया चैप्टर खुल चुका है। आम आदमी पार्टी पर लगा आरोप बेहद गंभीर है और हमला दो तरफा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही टारगेट पर अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता का डेटा चुराने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी स्कीम जो है ही नहीं, उसके बहाने वो दिल्ली के वोटर्स का डेटा स्टील करना चाहते हैं और अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने पंजाब में कर दिया क्या? 1000 का वादा किया था, 3 साल बीत चुके हैं, आज तक तो वादा पूरा हुआ नहीं। तो फिर आपको लग रहा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की घोषणा कर दी गई थी? निश्चित है। चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी किस तरह विवादों के बड़े भंवर में फंस गई है और ये विवाद किस तरह पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित होगा, ये समझने से पहले बात महिला सम्मान स्कीम की, जिसे कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़ा धोखा बता रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान स्कीम में हर महिला को 2100 रुपए देने की योजना है। योजना से दिल्ली की 35 से 40 लाख महिलाओं को फायदा होगा। योजना की शर्तों के मुताबिक महिला को दिल्ली की वोटर होना जरूरी है, महिला आयकर दाता न हो, महिला को कोई पेंशन न मिल रही हो। आम आदमी पार्टी ने 23 दिसंबर से ही योजना के लिए घर घर जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। पार्टी ने सिर्फ 3 दिन में 22 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कर दिए। 25 दिसंबर को ही 10 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। इससे पहले ये मुहिम आगे बढ़ती, कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने महिला योजना पर एक बड़े आरोप का बम फोड़ दिया और जांच की मांग के साथ उन्होंने दिल्ली के LG का दरवाजा खटखटा दिया। सरकार कह रही है कि उसका मुख्यमंत्री जिस स्कीम की बात कर रहा है उसकी बात करना ही धोखाधड़ी है। मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। तो मैं LG साहब के पास ये दरख्वास्त कि अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही है तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे और उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे जो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि ये स्कीम है, हम इसमें 2100 बढ़ाएंगे। आप पर आरोप है कि योजना के रजिस्ट्रेशन के नाम पर गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है। महिलाओं के नाम, पता, फोन नंबर जैसे निजी डेटा जमा किए गए। ये महिला सम्मान निधि के खिलाफ जिन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, ये बहनें कौन है? इनका कहना यह है कि हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमारा बैंक अकाउंट ले लिया गया, हमारा मोबाइल नंबर ले लिया गया, उसके बाद एक OTP आता है, वो OTP भी ले लिया गया।
तो इनके अकाउंट से अगर पैसे निकलने शुरू हुए तो इसकी जांच तो होगी। महिला योजना की जांच को लेकर दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के बारे में बताया गया है। उपराज्यपाल के आदेश में साफ साफ कहा गया है फॉर्म एकत्र करने के मामले में संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराई जाए। इसके अलावा पुलिस आयुक्त को फील्ड अधिकारियों को निर्देश के लिए भी कहा गया है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे जो लाभ देने की आड़ में भोले भाले नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी जुटाकर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। महिला योजना की जांच के आदेश पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। खूब रजिस्ट्रेशन करो, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, संजीवनी योजना में भी कराओ, महिला सम्मान योजना में भी कराओ। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले। अब तो बीजेपी की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल महिला योजना पर उठे सवाल को सियासी चाल बता रहे हैं। आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी को एलजी के आदेश का अंदाजा पहले से ही था और इसलिए अखबारों में विज्ञापन देकर योजनाओं को खारिज किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। दिल्ली सरकार ने लोगों से सावधान रहने की अपील भी की थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसी को आधार बनाया। इश्तहार ये कहता है कि मेरी मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है, ऐसा कोई स्कीम है ही नहीं। यानी आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को गलत उनसे सूचना ले रहे हैं, धोखाधड़ी का मामला है। हमने यही एलजी साहब से कहा कि अतिशी जी अपने ऊपर जो आरोप लगा रही हैं तो इन बेचारी की दुविधा पूरी कर दीजिए, उनको बता दीजिए खुद ही कि वो अपराधी हैं कि नहीं। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर एलजी ने 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। अगर जांच में कोई गलती पकड़ी गई तो योजना पर ताला भी लग सकता है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इसी तरह हरियाणा और मध्य प्रदेश में बीजेपी महिलाओं को हर महीने मदद देने के लिए योजना ला चुकी है और विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा फायदा हुआ। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना भी आम आदमी पार्टी के लिए हिट साबित हो सकती थी, लेकिन जांच के आदेश के बाद अब इस योजना पर ही खतरा मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी ने महिला योजना के साथ साथ संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली में संजीवनी योजना के तहत 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के इलाज में जितना खर्च होगा वो सारा खर्च उठाने का वादा किया गया है। इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कराया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये योजना भी अब जांच के दायरे में आ गई है। सिर्फ यही नहीं, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर कैश बांटने से लेकर जासूसी तक के आरोप लग रहे हैं। मेरे पास कुछ पंजाब के यूथ कांग्रेस के लड़के आए थे, मेरे पुराने मित्र हैं। मैं पंजाब इलेक्शन में जब था उस समय उनसे मित्रता हुई थी, वो मदद करने आए। उन्होंने स्पॉट किया पंजाब पुलिस के कुछ लोगों को। कहाँ पर? दिल्ली, मेरे घर के बाहर। और उन्होंने जब उनको चेज किया तो वो वहाँ से वो गायब हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये लोग उसका कुछ साक्ष्य नहीं ले पाए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर तेवर में है। संदीप दीक्षित और अजय माकन जैसे पुराने नेता आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की मजबूती का मतलब है आम आदमी पार्टी का नुकसान। पिछले चुनावों में आपके खाते में बीजेपी के वोट ही शिफ्ट हुए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने ये खतरा है कि महिला सम्मान योजना पर लगे आरोपों से महिला वोट कहीं खिसक न जाएं। और अब बात स्मारक पर सियासी महाभारत की, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनके सम्मान में स्मारक को लेकर सियासत मुखर है। दिल्ली के जिस निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, उसको लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहीं होना चाहिए जहां उनका स्मारक बनाया जाए। उधर बीजेपी यह कहते हुए पलटवार कर रही है कि कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं थी कि मनमोहन सिंह का सम्मान हो। इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है। हिंदुस्तान का 2% जो लोग हैं हम, उनका प्राइम मिनिस्टर बना और बदकिस्मती से राजनीति बीजेपी कर रही है। उस तरह की गंदी राजनीति पे उतर है। जिन पे तो राजनीति करते थे, जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन पे भी कर रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया। आज उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। दुनिया की सबसे बड़ी लेकिन सबसे छोटी मानसिकता वाली पार्टी। देश की अर्थव्यवस्था में नई क्रांति लाने वाले, अपनी दूरदर्शी सोच से दुनिया में भारत की धाक जमाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जीते जी कभी सम्मान का मोह नहीं रखा। लेकिन उनके निधन के बाद उनके स्मारक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है, क्योंकि जिस निगमबोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया गया, उसे राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के अपमान से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका अपमान किया गया है। राहुल ने एक तरफ निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किए जाने पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ वो सिख वोटर को साधते भी दिखे। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि आज तक सभी प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। राहुल गांधी का ये ट्वीट मनमोहन सिंह के स्मारक पर गरमाई सियासत के बीच आया है। दरअसल एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार उसी जगह कराए जाने की बात कही थी जहां उनका स्मारक बनाया जाना हो। इस चिट्ठी के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और गृह मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें सरकार की तरफ से मनमोहन सिंह के स्मारक बनाए जाने की बात तो कही गई, लेकिन स्मारक किस जगह पर बनाया जाएगा ये साफ नहीं किया गया। अब इसी पर कांग्रेस हमलावर है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूं, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो क्या कैसा लगता? आज ये सरकार मुहैया नहीं करा पाई 36 घंटे में उनके स्मारक बनने का स्थल। मुझे इनके नीत पर, नियत पर और घटियापन पर तकलीफ है। बीजेपी कर रही है, एक हिंदुस्तान का 2% जो लोग हैं हम, उनका प्राइम मिनिस्टर बना और 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा और उस प्राइम मिनिस्टर ने देश को आगे लेकर गए। सिखों में या हिंदुओं में मट्टी उठाकर कहीं दूसरी जगह नहीं रखी जा सकती, तो कहते हैं अभी बोर्ड बनेगा, इसका मतलब उनकी डेड बॉडी एक महीना रखनी चाहिए। मनमोहन सिंह ऐसे नेता थे जो दलगत राजनीति से ऊपर थे, इसलिए उनके स्मारक को लेकर आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए। राजघाट परिसर में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और ये कहा जा रहा है कि समय नहीं था। अरे कोई एक प्रधानमंत्री बताइए जो समय दे के मराओ। कि आप तो एक आदमी के मरने के बाद उसका तिरस्कार कर रहे हैं। ये केंद्र सरकार को शोभा नहीं देता।
उधर बीजेपी ये कहते हुए खुद को डिफेंड कर रही है कि स्मारक बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर ट्रस्ट के गठन जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है और इन सब में समय लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हुए कांग्रेस पर पलटवार भी कर रही है कि कांग्रेस ने जीते जी कभी भी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। ये वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे और केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, देश के प्रधानमंत्री रहे और उनके निधन के पश्चात जो हुआ वो सबको विदित है। बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। असल में यह पूरी लड़ाई सम्मान की है और स्थान की है, जो निगम बोध घाट से महज 4 किलोमीटर दूर है, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्रियों के निधन के बाद राजघाट पर उनके अंतिम संस्कार की परंपरा रही और यहीं उनके स्मारक भी बनाए गए। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी तक सबका अंतिम संस्कार राजघाट पर ही किया गया। हालांकि 3 प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जिनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं किया गया। इनमें पहला नाम मोरारजी देसाई का है, जिनके परिवार की इच्छा के चलते उनका अंतिम संस्कार साबरमती के तट के किनारे किया गया। दूसरा नाम पीवी नरसिम्हा राव का है, जिनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। और तीसरा नाम वीपी सिंह का, जिनका अंतिम संस्कार इलाहाबाद में। लेकिन यहाँ सवाल मनमोहन सिंह का है, जिनका अंतिम संस्कार दिल्ली में तो हुआ लेकिन राजघाट पर नहीं किया गया। ऐसे में सवाल यह है कि 10 साल तक पीएम रहे मनमोहन सिंह को अंतिम संस्कार के लिए जब राजघाट पर जगह नहीं मिली, तो क्या स्मारक के लिए उन्हें जगह मिलेगी? वैसे एक सच ये भी है कि जिन मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर इतनी सियासत हो रही है, 2013 में उन्हीं की सरकार में राजघाट पर जगह की कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया था कि आगे से किसी का भी स्मारक अलग से राजघाट पर नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब 11 साल बाद उन्हीं के स्मारक को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आप देख रहे हैं शीत युद्ध का श्वेत काल, यानी बर्फबारी, बारिश और शीतलहर का जबरदस्त कहर। यह सफेद संकट दिल्ली से लंदन तक लोगों को दहला रहा है। अगले 17 मिनट में दिखाएंगे पूरी कहानी, थर्रा देने वाली कहानी। बने रहिए हमारे साथ। पहाड़ पर जमा देने वाला टॉर्चर, आधा भारत कांप रहा थर थर। कश्मीर में सफेद कोहराम, डल झील बना बर्फिस्तान। श्रीनगर से सोनमर्ग, 50 साल का टूटा रिकॉर्ड। उत्तराखंड में डबल मुसीबत, बारिश और बर्फबारी का संकट। बद्री केदार में बर्फबारी, जेसीबी ने भी हार मानी। हिमाचल में हिम अटैक, सड़कें गायब, हाईवे ठप। शिमला हो या मनाली, बर्फ से गदगद सैलानी। बल्ले बल्ले जसुदी बल्ले 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 जसुदी बल्ले बल्ले। पहाड़ पर गिरता पारा, शीत लहर ने मारा।
दिसंबर का दबंग, बर्फबारी प्रचंड। शीत युद्ध का श्वेत काल। ऐसा कई सालों बाद हुआ है जब दिसंबर के महीने में ही देश में इतनी जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। मौसम की ये उल्टी पुल्टी चाल क्या कहती है? नए साल से पहले ये कुदरत का संदेश है या संकेत? कुछ बेहद खौफनाक तस्वीरों के साथ दिखाएंगे पूरा सच। पहले इस बर्फीली बहार की कुछ शानदार तस्वीरें देख लीजिए। ये हिंदुस्तान है या बर्फिस्तान कहना मुश्किल है, पर पहाड़ों पर हो रही धुआंधार बर्फबारी ने धरती पर स्वर्ग का नजारा दिखा दिया है। ये देश के 3 पहाड़ी राज्यों की तस्वीरें हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तीनों जगह बर्फ की बहार है, सैलानियों की भरमार है, बावजूद इसके कि वहां हाड़ कंपा देने वाली बयार है और 0 से -डिग्री तक गिरते पारे का अत्याचार है। सबसे पहले धरती के स्वर्ग का सूरत हाल देखिए, जहां बर्फ की 9 इंच मोटी परत जम चुकी है। आसमान से ली गई इन तस्वीरों को जी भर कर निहार लीजिए। कश्मीर की तस्वीर देखने को मिल रही है वो इस लाइनों को चरितार्थ कर रही है, क्योंकि कश्मीर इस वक्त सफेद बर्फ की चादरों में लिपटा हुआ है, ढका हुआ है। ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये श्रीनगर शहर की है, जहां पर कल दोपहर से लगातार बर्फबारी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ तो फिर थमा ही नहीं। ये दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर की डल झील है, जो बर्फ में तब्दील हो चुकी है। जहां शिकारे चलते थे वहां कबूतर दाने चुग रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। पहली बार घूमने आए हैं, बहुत मजा आया। कल एकदम सडनली काफी स्नो हुआ तो वो भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लिया सो फार, इतना अच्छा लग रहा है कि मानो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें एक साथ देखिए। ये नजारा पुलवामा, अनंतनाग, डोडा और बारामूला का है, जहां सड़क से मैदान तक और पेड़ पौधों से मकान दुकान तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ का साम्राज्य है। अब बर्फबारी की 3 तस्वीरों से सजा ये नजारा देखिए। इसमें आप सोनमर्ग से गांदरबल और भद्रवाह तक पूरी की पूरी कश्मीर घाटी को विंटर वंडरलैंड बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस बर्फबारी का एक साइड इफेक्ट ये भी देख लीजिए। तस्वीरें श्रीनगर एयरपोर्ट की हैं, जहां बर्फ सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है। एयरपोर्ट से बर्फ हटाई जा रही है, सारी उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। हालांकि इस आपदा में अवसर ढूंढने वाले भी कम नहीं। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर काजीगुंड सुरंग का जब बर्फ ने रास्ता रोका तो लोग बाग सुरंग के अंदर ही क्रिकेट खेलने लगे। एसेंशियल सर्विसेज, खासकर बिजली को लेके जल्द से जल्द जहाँ जहाँ बिजली में कट आया है बिजली रिस्टोर हो। मैंने बाकी तमाम इलाकों का जो है जायजा लिया। शिमला वालों ने तो दिसंबर के महीने में ऐसी बर्फबारी शायद ही कभी देखी हो। नारकंडा में इतनी बर्फ गिरी कि बस फिसल गई। स्नो ब्लोअर काम पर लगा, तब कहीं जाकर गाड़ियों को रास्ता मिला। ये रोहतांग का अटल टनल है। यहाँ भी बर्फबारी ने सुरंग से आने जाने वालों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जो हिमपात है या बर्फबारी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इनफैक्ट हमें कुछ एक स्थानों पर इन सारे जिलों में भारी बर्फबारी भी देखने को रात के समय और सुबह के टाइम देखने को मिल सकती है। अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ की ये बर्फीली तस्वीरें। लगातार गिरती बर्फ से केदार धाम में 2.5 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। नंदी भगवान भी बर्फ में ढक चुके हैं। अब यमुनोत्री धाम के भी दर्शन कर लीजिए। यहाँ अब तक 2 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और जिसका जयगान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। देवभूमि की दिव्य सुंदरता देखिए। औली जोशी मठ हो या पर्यटकों की पसंद चकराता और चमोली, हर तरफ बर्फ की बहार है। पहाड़ों पर
लगातार बर्फबारी और बारिश से दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत भयानक शीतलहर की चपेट में है। इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ हमारे नॉर्थ इंडिया तक आई थी। ये बहुत इंटेंस मतलब काफ़ी डीप था, आपका 20 डिग्री से नीचे साउथ में आ गया था और अरेबियन सी से बहुत मॉइस्चर खींचा था। पूरा नॉर्थ, सेंट्रल और वेस्ट इंडिया में हुआ है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अभी अगले कुछ दिनों तक न तो बर्फबारी और बारिश थमने वाली है और न ही शीतलहर। ऐसे में नए साल के जश्न पर भी इसका असर पड़ना लाजमी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।